अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवसेवा अटल सेतु, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री इनके शुभ हाथों से 12 तारीख को 12 जनवरी को होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है इसे सारे एक्सपर्ट्स जो है इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे कई कारणे हैं। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुद्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक्स जो कि बड़े स्पैन देने में मदद करती है, जैसे कि रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स जिससे कोई आवाज जो है वो कम होता है और साथ ही में वाइब्रेशंस कम होती है, जिससे मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, फ्लोरा फौना इसको मिनिमम डैमेज होता है। जैसे साइलेंसर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट, जैसे काम करते वक्त साउंड बैरियर का इस्तेमाल करना, जैसे एकदम अत्याधुनिक डेब्री कलेक्शन सिस्टम जिससे डेब्री जो है वो न गिरे, बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस जिससे अधिक से अधिक सेफ्टी के पे ध्यान दिया जाए और जीवित हानि जो है वो मिनिमाइज किया जाए, एकदम कम किया जाए, इस प्रकार के काम की गई है। इस ब्रिज का अगर हम देखें तो इसमें जो रीइंफोर्स स्टील जो यूज किया गया है वो आईफिल टावर के 17 टाइम्स है। मतलब आप कितना स्टील यूज हुआ ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टील यूज की गई है दैट इज 4 टाइम्स द हावड़ा ब्रिज। इसमें जो कंक्रीट यूज किया गया है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 6 पट किसे ज्यादा इसमें यूज की गई है। इसमें जो वायरिंग है वो वायरिंग को अगर आपने पूरे डायमीटर में लिया तो वो 2 पट होता है। इसमें जो ट्रक्स आई है सामान लेकर, तो ये ट्रक को अगर लाइन में खड़ा कर दे तो ऐसा कहा जाता है कि ये यानी धरती से चंद्रमा तक के वो लाइन लग जाएगी। इस प्रकार से कई सारे इसके विशेषताएं हैं, बट अल्टीमेटली इसकी जो कुछ और खासियत है जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक वेरी एकम्प्लिश्ड एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से काम करने वाला है, तो उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन में एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया हुआ है। उसी प्रकार से जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिशनर्स है जो कि एक और बहुत एकम्प्लिश्ड और नामवंत इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इसको पुरस्कार दिया हुआ है। इस प्रकार से एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से जो लाइट्स है इसमें, ये लाइट्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। इस प्रकार से इसमें जो है कई सारे टेक्नोलॉजिकल खासियतें जो है जोड़ी गई है और ये मुंबई आइलैंड सिटी को नवी मुंबई का जो मेनलैंड है उसके साथ जोड़ता है। तो हाँ, ये एक ऐतिहासिक ब्रिज बना है और ये ब्रिज जो है टेक्नोलॉजिकल मार्वल भी है। सर, मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको बहुत ही गेम चेंजर माना जा रहा है मुंबई और पूरे एनएमआर रीजन के लिए, खास करके जो यहाँ से साउथ इंडिया की तरफ ट्रैफिक जाता है, सिर्फ रायगढ़ या पनवेल तक की नहीं, साउथ इंडिया की तरफ जो ट्रैफिक जाता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका यूज कर पाएगा, टाइम बचा पाएगा, फ्यूल बचा पाएगा। तो कितना बड़ा गेम चेंजर ट्रैफिक के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से इसको आप देखते हैं? देखिए, आज अगर जेएनपीटी से बीपीटी आना है, अगर छोटा सा अगर पकड़े तो जो ट्रक को घूम के जाना पड़ता है तो करीबन 2 घंटे लगते हैं, और यहां से अगर आएंगे तो ब्रिज के ऊपर, ब्रिज 100 किलोमीटर प्रति घंटा के क्षमता से डिजाइन किया गया है, तो ब्रिज के ऊपर 22 मिनट और 10-15 मिनट ऑन आइदर साइड। तो इस प्रकार का टाइम का सेविंग है। आगे इस ब्रिज को जो है बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए नियोजन की जा रही है। सिडको की तरफ से जो उल्वे कोस्टल रोड है उसमें इसको कनेक्ट करेंगे, आगे जाकर खारगर कोस्टल रोड को कनेक्ट करेंगे। जेएनपीटी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है और बीपीटी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है अभी। तो ये ब्रिज जो है ये साउथ मुंबई, नॉर्दर्न का मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स और उस तरफ पे शिवाजी नगर यानी उल्वे और नवी मुंबई, आगे जासई और आगे चिल्ले नेशनल हाईवे और आगे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे, यहाँ तक के तो कनेक्ट करने की इसमें पूरी प्लानिंग है। बाद में जब मल्टीमोडल कॉरिडोर बनेगा तो मल्टीमोडल कॉरिडोर से भी ये एक ज्वाइन हो जाएगा। तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक स्टडी करते हैं हर साल, और उस पूरी स्टडी का जो बैकबोन है वो ये ब्रिज है, और इसलिए ये ब्रिज जब कार्यान्वित होगा तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक मूवमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो लोगों में बहुत उत्सुकता है इस ब्रिज को लेकर, खासकर जो कम्यूटर्स हैं जो आने जाने के इच्छुक हैं इस पे, बट सबके मन में कई सारे सवाल हैं कि जब ये शुरू होगा तो कौन कौन सी गाड़ियों को परमिशन रहेगी।
टोल टैक्स जो सरकार ने अनाउंस किया है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कुछ नए तरीके टोल बैरियर्स भी होंगे, टोल बैरियर्स बाकी जो उनसे काफी अलग होगा, ये ट्रेडिशनल टोल बैरियर नहीं होगा। तो ये जो लोगों की उत्सुकता है कि कब चल सकते हैं, कितना टोल भरना पड़ेगा या कौन कौन सी गाड़ियां अलाउड हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। तो सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी है, वो पुलिस विभाग की तरफ से रहता है। और देखिए 4 व्हीलर्स एंड अबव इस प्रकार से गाड़ियां इसमें जा सकती है, लेकिन जो आपके ऑटो रिक्शा है, साइकिल्स है, स्कूटर्स है, मोटरसाइकिल्स है, 2 व्हीलर्स है और जो मैकेनिकल प्रोपल्शन है, कार्ट्स है, ये तो ऐसे ब्रिजेस में जा नहीं पाएगी। कारण ये कि सेफ्टी का एक विषय है, दूसरा एक मिनिमम स्पीड रखना पड़ता है ताकि ट्रैफिक जो है ना वो स्मूथली मूव होते जाए। तो ये है इसका विषय। टोल का भी नोटिफिकेशन निकल चुका है और सरकार ने टोल जो है वो जाहिर कर दिया है। इसमें टोल लेने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इसको जापान गवर्नमेंट के जायका जो संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे एक कर्ज लेकर बनाया गया है, तो कर्ज को भी परफेक्ट करना आवश्यक है। और एक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका जो टोलिंग है, इसमें ओपन रोड टोलिंग का फैसिलिटी है। यानी एक्चुअली हमने दोनों फैसिलिटी रखी हुई है, पर अभी शुरुआत में ओपन रोड टोलिंग रखने का सरकार का मानस है। ओपन रोड टोलिंग मतलब आपको रुकना नहीं पड़ेगा, यू विल जस्ट ड्राइव थ्रू इट, जैसे सिंगापुर में जिस प्रकार से है। इसमें जो RFID है, दैट RFID स्कैनर इज वेरी पावरफुल। तो आपके RFID स्कैनर को ये स्कैन कर लेगा और जो टोल है वो टोल डिटेक्ट हो जाएगा। अभी मिनिमम टोल गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। 1 महीना हम ओपन रोड टोलिंग पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे फिर पता चलेगा कि कॉम्प्लायंस फैक्टर जो है वो कॉम्प्लायंस फैक्टर कितना है। साथ ही में एक और बहुत बड़ी चीज है इसमें, इसका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, that is called as an intelligent traffic management system. This is the most advanced in India. इसका ट्रैफिक सिस्टम ऐसा है, 400 कैमरे है, 190 तो थर्मल कैमरे है। यानी अगर फॉग आ गया, विजिबिलिटी पुअर हो गई तो भी डिटेक्ट कर लेगा। गाड़ी अगर रुकती है तो डिटेक्ट कर लेगा, गाड़ी अगर खराब पड़ती है तो डिटेक्ट कर लेगा। कोई अगर गाड़ी से उतरता है, समझ लीजिए फोटो खींचना है, तो भी डिटेक्ट कर लेगा। कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो भी डिटेक्ट कर लेगा। स्पीड लिमिट्स का भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में सबसे अच्छा और सबसे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें किया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये रोड एक अपॉर्चुनिटी है और ये रोड एक वक्त और पैसा दोनों चीज बचाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर साथ ही में ऐसी जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वी हैव टू ड्राइव सेफली एंड वी हैव टू ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। सामान्य मोटरिस्ट जो है वो कब से इस पर ट्रैवल कर पाएंगे? उद्घाटन के साथ ही शुरू कर सकते हैं या 1-2 दिन का गैप रहेगा इनको आने के लिए? नहीं, 1-2 दिन का गैप तो नहीं होना चाहिए। अभी अभी तक के वो पुलिस डिपार्टमेंट से आएगा, क्योंकि माननीय प्रधान